अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। वो झा एक रात सोए हुए थे। उनकी पत्नी गहरी नींद में उसी पलंग पर सो रही थी जिस पर गोनू झा सोए हुए थे। गोनू झा कच्ची नींद में थे। कहीं से खट खट की आवाज आ रही थी। उनकी नींद उचट गई। उन्होंने ध्यान देकर इस आवाज को समझने की कोशिश की। आवाज बाहर वाले ओसारे से आ रही थी। गोनू झा को समझते देर न लगी कि चोर होंगे। आहट कुछ टटोलने जाने जैसे आवाज पैदा हो रही थी। ओसारे में कई माठ पड़े थे जिनमें अनाज रखे हुए थे। गोनू झा ने अकान कर समझा कि माठ में रखे नपना के टकराने से खटपट की आवाज पैदा हो रही है जिससे उनकी निंद्रा भंग हुई थी। गोनू झा के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और वे झटके से उठे और पलंग पर बैठकर अपनी पत्नी को जगाने लगे। पंडिताइन के शरीर को जोर जोर से झकझोरते हुए गोनू झा ने आवाज लगानी शुरू कर दी। अरे उठो भाग्यवान, जल्दी उठो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पंडिताइन गहरी नींद में थी। दिन भर की थकी मांदी थी। वह कच्ची नींद से जगाए जाने से झल्ला गई। ओह, सोने क्यों नहीं देते? अरे उठ भी, कहीं लाखों का नुकसान न हो जाए। गोनू झा ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। लाखों का नुकसान की बात सुनकर पंडित टाइन थोड़ा सजग हुई और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उधर चोर जो माठ से अनाज चुराने की ओट में लगा हुआ था, गोनू झा के मुंह से निकले लाखों शब्द सुनकर आगे की बात सुनने के लिए पैर आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से कान सटाकर खड़ा हो गया। अमावस की रात के घने अंधकार में उसे इतना इत्मीनान था कि भीतर से कोई उसे देखना भी चाहे तो देख नहीं सकेगा। पंडिताइन ने सोचते हुए गोनू झा से पूछा, कोई सपना देख लिया क्या कि अचानक आधी रात में लाखों का नुकसान की बात करने लगे? गोनू झा ने कहा, अरे पंडिताइन, समझो कि अपने भाग्य जाग गए। मैं जो एक पोटली सेम्बल के बीज लाया था वह कहाँ है? पंडिताइन इस बेतुकी बात पर फिर झल्ला पड़ी। ओह, ये क्या बात हुई? आधी रात में सोए से जगाया, कहने लगे लाखों का नुकसान हो जाएगा, जैसे कोई हीरा मोती जर जेवरात की बात हो। अब पूछ रहे हो संबल के बीज कहाँ है? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया है? गोनू झा ने पंडिताइन को डबट दिया। अरे फालतू बकवास में मत पड़, यह बता कि सैंबल के बीज कहाँ है? पंडिताइन गोनू झा के तेवर देखकर सहम गई और बिसूरती हुई बोली, बाहर ओसारे की बनेरी में बीज की पोटली बंधी हुई है। गोनू झा ने बिगड़ते हुए कहा, अरे उस पोटली को तूने इतनी लापरवाही से रखा। पंडिताइन को भी गुस्सा आ गया और वह भी तेज आवाज में बोल पड़ी, 2 पाई का भी होगा वह सैंबल का बीज, मैं क्या उसे तिजोरी में रखती? काहे आधी रात में टंटा खड़ा कर रहे हो? चोर सांस रोके गोनू झा और पंडिताइन के बीच हो रही बातचीत को सुन रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक पोटली में सैंबल के बीज के लिए गोनू झा इतना तड़प क्यों रहे हैं। तभी उसके कान में गोनू झा की आवाज पड़ी, अरे भाग्यवान, अब वह सैंबल का बीज तिजोरी में ही रखा जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं दुनिया की खबर भी है? एक यूनानी चिकित्सक ने सैंबल के बीज से जीवन रक्षक औषधि बनाई है और रातों रात सैंबल के बीज की कीमत हीरो जवाहरातों की तुलना में 200 गुना ज्यादा बढ़ गया है। जरा सोच, एक स्वर्ण मुद्रा में 1 तोला सोना मिल जाता है कि नहीं? एक यूनानी व्यापारी आज ही महाराज के पास आया था। वो 200 स्वर्ण मुद्राओं में से 1 तोला भाव से सैंबल के बीज खरीदने की बात कर रहा था। उसी ने महाराज को बताया है कि इस बीज से बनने वाली दवा से मरता आदमी भी जी उठेगा। अब समझी कि मैं सैंबल के बीज के लिए इतना क्यों बेचैन हूँ। कल ही बाजार जाकर इन बीजों को बेच आऊंगा और इनमें से मिलने वाले पैसों से सबसे पहले तुम्हारे लिए महल बनवाऊंगा और तुम्हें जेवर जवाहरातों से लाद दूंगा। चल पोटली ले आते हैं। पंडिताइन ने कहा, अब रहने भी दो पंडित जी, रात भर में कौन सी आफत आ जाएगी।
जो बात सैंबल के बीज के बारे में तुमको मालूम है, वही बात अभी लोगों तक पहुंचते पहुंचते पहुंचेगी। अभी तो जाओ, सुबह उठकर सबसे पहले पोटली ले आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। गोनू झा को जो संदेश बाहर खड़े चोर को देना था वह दे चुके थे, इसलिए उन्होंने मन मारने के अंदाज में कहा, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। वैसे भी अभी सैंबल के बीज की कीमत महाराज के अलावा केवल मैं जानता हूँ। अच्छा चलो सो ही जाते हैं। और गोनू झा बिस्तर पर लेट गए। पंडित ताइन ने भी राहत की सांस ली और सो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह पंडित ताइन घबराई सी गोनू झा को झकझोरने लगी। उठिए पंडित जी, गजब हो गया, उठिए। गोनू झा उठे। उन्होंने घबराई सी पंडित ताइन को देखा तो मुस्कुराकर पूछने लगे, तो पोटली गायब हो गई? पंडिताई जवाब देने की बजाय सुबकने लगी। वह पछतावे से भरी हुई थी कि यदि उसने गोनू झा की बात मानकर रात को ही बनेरी से पोटली खोल ली होती तो यह हादसा नहीं होता। न जाने कौन रात में पोटली खोलकर ले गया जिसमें बहुमूल्य सैंबल के बीज थे। गोनू झा को लगा कि चोर वाला राज अब खोल देने में भलाई है। न जाने सैंबल के बीज के सदमे में पंडिताइन पर क्या गुजरे। उन्होंने पंडिताइन की पीठ थपथपाते हुए कहा, अब जाने भी दो पाई की चीज के लिए इस तरह आंसू नहीं बहाते। फिर उन्होंने पंडिताइन को बताया कि रात को उन्होंने चोरों की आहट सुन ली थी और उन्हें गुमराह करने के लिए सैंबल के बीज के भाव बताए थे तथा एक किस्सा गढ़ दिया था। गोनू झा की बात सुनकर पंडिताइन की जान में जान गई। गोनू झा बिस्तर से उठे, स्नान आदि किया, निवस्त्र होकर उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और बाजार की ओर चल पड़े। बाजार पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले काम यह किया कि बाजार सुरक्षा चौकी पर गए और वहां के चौकीदार से बताया कि बाजार में यदि कोई सैंबल के बीज बेचता नजर आए, उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए, क्योंकि एक ठग कल से ही सैंबल के बीज को जीवन रक्षक औषधि बताकर बेचने की कोशिश कर रहा है। यह सैंबल के बीज की कीमत 200 रुपए तोला बता रहा है। वह खुद उससे ठगते बचे हैं। पहले तो चौकीदार को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति इस तरह दुस्साहस कर सकता है कि 2 पाई की चीज के लिए 200 स्वर्ण मुद्राओं की मांग करे। लेकिन बात चूंकि गोनू झा की थी तो उसे सतर्कता दिखाने की मजबूरी हो गई। चौकीदार को लेकर गोनू झा बाजार का चक्कर लगाने लगे। एक जगह पर उन्होंने एक व्यक्ति को टपला बिछाए सैंबल के बीज बेचते देखा। आम तौर पर सैंबल के बीज बाजार में नहीं बेचे जाते, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति कोई और नहीं, वही चोर है जो रात में उनके घर से सैंबल के बीज की पोटली चुरा कर ले आया था। उन्होंने चौकीदार को इशारा कर दिया और उनके इशारे पर चौकीदार चोर के पास पहुंचा और उससे सैंबल के बीज की कीमत पूछा। चोर ने चौकीदार की ओर देखकर कहा, 200 स्वर्ण मुद्राएं प्रति तोला। चौकीदार ने प्रश्न किया, अरे इतना महंगा क्या है इन बीजों में? आखिर ये सैंबल के ही तो बीज है ना? चोर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये साधारण बीज नहीं है, इन बीजों में जीवन रक्षक तत्व है। तब गोनू झा वहां पहुंच चुके थे और चोर चौकीदार स्वाद का रस ले रहे थे। उन्होंने चोर से कहा, अरे तू तो रात का भाव बता रहा है। चौकीदार जी, जरा इसे सैंबल के बीजों का दिन वाला भाव बता दीजिए। फिर क्या था, चौकीदार ने चोर को पकड़ा, उसकी हाथ पकड़कर पीटते हुए उसे लेकर चला। गोनू झा अपनी मस्त चाल से राज दरबार की ओर बढ़ने लगे। फ्रेंड्स, आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।